हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि 22 सितंबर को एक नोटिस जारी हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा था कि जो आपकी अब पोस्ट है वो बढ़कर 5500 से ज़्यादा हो गई है, जो कि पहले थी आपकी 3831। तो 3831 पोस्ट बढ़कर यहाँ पर 5500 से ज़्यादा हो गई है। तो अब जो है पैट की क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पर बच्चे एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के पेपर देने के लिए, किन बच्चों का एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है, तो जो मैं आपको नंबर बताऊंगा, तो अगर आपके उससे ज़्यादा है, पूरा एनालिसिस हम इस चीज़ पर करेंगे कि अगर आपके उससे नंबर ज़्यादा है तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि 22 सितंबर के अकॉर्डिंग जो है आपकी अब वैकेंसी हो गई है 5500 प्लस। अगर हम इसका एक्यूरेट फिगर माने तो 5512 पदों पर जो है अब आपकी ये भर्ती होने वाली है, जो कि पहले थी आपकी 3831। ठीक है, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वैकेंसी बढ़ने का, कि जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम जाएगी। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक फॉर्म इसका नहीं भरा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 3 अक्टूबर से पहले जो है आप इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और अगर हम इसमें आप बात करें कि आपके जो है यहाँ पर कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1,60,000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर इस फॉर्म के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो अब वैकेंसी जो है आपकी एक तो यहाँ पर बढ़ गई है, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाएगा। तो लगभग 1,60,000 से लेकर 1,70,000 तक आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर परसेंटाइल की बात करते हैं तो मैंने एक यहाँ पर फिगर देखा था। ठीक है, वो चीज़ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस तो आपने पहले इसका देख ही रखा होगा। इसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी, आपकी 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। ठीक है, इसके बाद आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, 15 प्रश्न आएंगे 15 अंकों के। ठीक है, सामान्य जानकारी से आपके 15-20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आएंगे आपके 15 प्रश्न 15 अंक के। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी यानी कि यूपी की करंट अफेयर्स और यूपी से संबंधित जितने भी आपका सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है उसके 20 प्रश्न आएंगे आपके 20 अंकों के। तो इस तरह से जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपको इसमें मिलने वाला है। अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसमें से आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक समझ जाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में ही बच्चों को नहीं पता होता है। तो या तो बच्चे सारे क्वेश्चन कर आते हैं, या फिर जो मतलब उन्हें नहीं भी आते उन्हें भी अटेम्प्ट कर आते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पर भी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। लगभग आप मानकर चलिए कि 3 से 4 महीने का समय जो है अभी आपके पास इसमें रह गया है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर एक एनालिसिस के तौर पर देखें कि जो हमारे पिछले एग्जाम हुए थे उसी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर परसेंटाइल की बात करें तो अगर आपके लगभग 64 अंक हैं तो जो आपकी परसेंटाइल बैठती है वो लगभग 94% के अराउंड बैठती है। ठीक है, अगर आपके 63 अंक हैं तो लगभग जो आपकी यहाँ पर परसेंटाइल बैठती है वो 93 के अराउंड बैठती है। ठीक है, अगर अब आपकी परसेंटाइल लगभग 60 अंक है, ठीक है, तो जो आपकी परसेंटाइल बैठती है वो लगभग आप 90% अपनी मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम अब की बार की बात करें कि आपकी कितनी यहाँ पर परसेंटाइल रह सकती है, कितने नंबर पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो जो आपकी अब की बार कट ऑफ रह सकती है तो लगभग आप मानकर चलिए कि अगर आपके 55 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम इसकी परसेंटाइल की बात करें तो 85 to 87% जो है वो आपकी परसेंटाइल बैठेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपके नंबर है या आपके इतने नंबर हैं तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना चाहिए, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए।
फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप फॉर्म तो इसका जरूर भरिएगा, ठीक है, चाहे आपका एडमिट कार्ड आए या ना आए। लेकिन अगर आपके 55 से ज़्यादा नंबर है तो इस चीज़ की आपको श्योरिटी हो जानी चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल आएगा, ठीक है। और अगर आपके लगभग आप मानकर चलिए कि 62 प्लस है तो फिर तो आपको बिल्कुल ये पक्का इसमें भरना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और डाउट है, एक तो इसमें आपसे CCC मांगते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड है आपकी जो आपका सेकंड फेज होगा उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों टाइपिंग आती है या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीख सकते हैं, तो ही आप इसका फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज आप इसका फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, चाहे वो उसमें कंपटीशन में आगे रहे या ना रहे, अगर आपको टाइपिंग नहीं देनी है तो आप इसका फॉर्म मत भरिएगा। उससे क्या होगा कि कंपटीशन कम होगा, बच्चे फॉर्म कम भरेंगे तो उनके पास डाटा कम जाएगा, और डाटा कम जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। CCC का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास जो है CCC नहीं होती है, काफ़ी के पास मतलब हिंदी टाइपिंग नहीं आती है या वो सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग मतलब उन्हें आती है, क्योंकि क्या होता है जब हम शुरू से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो हम इंग्लिश में ही यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या रखा है, आपको हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो अगर आपका मतलब आपका किसी और जगह सिलेक्शन होना है, जैसे कि मान लीजिए SSC की भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी, काफ़ी सारी वैकेंसी आनी है, ठीक है। CGL का भी अभी रिजल्ट रह गया है, CHSL का रिजल्ट आ चुका है, आपका MTS का रिजल्ट आना बाकी है, पिछली बार का भी आना बाकी है, आपकी बार का भी आना बाकी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन में रहते हैं वो हर जगह का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो आपकी यूपी की वैकेंसी हो, बिहार की वैकेंसी हो, सेंट्रल की वैकेंसी हो। तो मैं केवल एक चीज़ आपको यही बताना चाहूँगा कि वैकेंसी तो इस बार काफ़ी अच्छी है, 5512 पोस्ट पर आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप पहला पेपर दे दें उसके बाद आप टाइपिंग में ना जाएं। तो इस चीज़ को आप देखेगा कि अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही आप इस चीज़ का फॉर्म भरिएगा। और अगर आपके 55 से ज़्यादा हैं और आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आपको इसका फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए, इसकी तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। ये मैं फॉर्म सिर्फ उनको भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जिनका कहीं और सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहा हूँ ताकि सीट वेस्ट ना हो। बाकी अगर आपको आप मानकर चलिए कि लगभग 2 महीने का समय लगेगा आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। आप अगर रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कहीं और सिलेक्शन होने वाला है या आप बिल्कुल फाइनल मैट पर खड़े हैं, हाँ आपको विश्वास है कि आपका कहीं और हो जाएगा, तो ही आप इसका फॉर्म जो है ना भरिएगा। बाकी अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके 55 से ज़्यादा हैं तो आपकी इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है। एक बार सिलेबस में आपको और बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 नंबर के, और रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जानकारी से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आपसे 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित GK और करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर रहने वाला है। 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने परसेंटाइल भी आपको बता दी और मैंने आपको यहाँ पर मार्क्स भी बता दिए, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि जो है कट ऑफ 60 से ज़्यादा जाएगी, ठीक है, 62 से जाएगी, तो उस चीज़ को आप लिखिए, नीचे लिखिए, ठीक है। उस चीज़ पर आप जो है ताकि बच्चों को यहाँ पर पता चल सके कि कितनों के यहाँ पर पैट में कितने नंबर हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को कमेंट में जरूर लिखिएगा आपके पैट में कितने नंबर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से होता है डिस्कशन, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो उस चीज़ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और डाटा पता चलेगा, ठीक है। दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा कि बाकी बच्चे कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ से मोटिवेशन ही होता है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको मेरी ये परसेंटाइल सही नहीं लगती है, मेरी बताई हुई कट ऑफ सही नहीं लगती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी तो अगर आपको और कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके कह दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आप अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की हमारी वीडियो यही तक थी। अगर कोई भी डाउट रह गया है आपको तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे कमेंट करना है आपको, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि UPSSC से संबंधित और बाकी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।